अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 6 मरीज, जहां कम बाद 20 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1670 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 28 मरीज सेहतयाब, 11 की हालत तशवीशनाक। पंजाब में 638, सिंध में 508 और केपी में 195 मरीज मौजूद। बलूचिस्तान में 144, बल्तिस्तान में 128, इस्लामाबाद में 51 और आजाद कश्मीर में 6 अफराद मुतासर। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर कैदियों की रिहाई के फैसले मुअत्तल कर दिए। अदालत ने हाई कोर्ट और सूबाई हुकूमतों को कैदियों को रिहा करने के मजीद अहकाम से रोक दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि कोरोना वायरस संजीदा मसला है, ताहम हाई कोर्ट ने किस इख्तियार के तहत कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आफत में लोग अपने इख्तियारात से बाहर हो जाएं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। मेडिकल स्टोर्स और अशिया जरूरी की दुकानों के अलावा तमाम मार्केट्स बंद। सिंध में आज से पेट्रोल पंप भी शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे। लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार तबके को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। कोरंगी में मुश्तइल शहरियों का राशन के लिए डीसी ऑफिस का घेराव, पुलिस का तशद्दुद। इंतजामिया 4 दिन से कवायद जमा कर रही है। राशन नहीं दिया जा रहा, मुजाहिरीन की दुहाई। कोरोना की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान आज फिर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास आज होगा। 1200 अरब रुपए के कोरोना रिलीफ पैकेज की मंजूरी का इम्कान। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, इमरान खान के लिए पाकिस्तान के अवाम की सेहत पहली तरजीह है। कोरोना से बर्दाश्त होने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार ला रही हैं। कौमी कोशिशों को तक़वियत देकर कोरोना पर काबू पाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, फौरी इक़दाम न किए गए तो पंजाब में बड़ी तबाही देख रहा हूँ। हुकूमत कोरोना का टेस्ट न करने के फैसले से कौम की जान खतरे में डाल रही है। इमरान नियाजी का रवैया कोरोना के खिलाफ जंग में हथियार डालने के मुतरादिफ है। इमरान साहब हुकूमती तर्जुमान झूठ बोलकर अपनी नाअहली, नालायकी और मुजरमाना गफलत माजी हुक्मरानों पर नहीं डाल सकते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान साहब से लेकर बुज़दिरा और हुकूमती तर्जुमानों तक सब कोरोना पर झूठ बोलकर कौम से हक़ाइक़ छुपा रही हैं। अल्लाह का वास्ता है, बयानबाजी में वक्त ज़ाया न करें, अवाम की जान बचाएं। ये वक्त हुकूमत पर तनकीद का नहीं बल्कि इत्तेहाद का है। मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत मुस्तहिकीन और बेरोजगारों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा कि कोरोना रिलीफ फंड और एहसास प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिकीन को इमदादी रकम दी जाएगी। मुल्तान में तबलीगी जमात की मौजूदगी के बायस अब्दाली मस्जिद करंतना मरकज करार। ज़राए के मुताबिक मस्जिद में 45 गैर मुल्कियों समेत 400 तबलीगी अरकान मौजूद है। तमाम अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। सक्खर तबलीगी मरकज में भी 68 गैर मुल्कियों समेत 442 अफराद की स्क्रीनिंग का अमल जारी। पुलिस का कहना है कि तबलीगी मरकज को आम अफराद के लिए बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों से काफिले वापस बुलवा लिए गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने ख्वाजा आसिफ को 1 अरब रुपए के हर जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। जुल्फी बुखारी का 14 दिन में ख्वाजा आसिफ से मन घड़त इल्जामात वापस लेने और अलल ऐलान माफी मांगने का मुतालबा। कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मेरी साथ और कौमी मफादात पर कारी ज़रब लगाने की कोशिश की। पैनामा शरीफ का हवारी माफी मांगे या फिर अदालती कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PMDC को फौरी बहाल करने का हुक्म। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क से कि वफाकी हुकूमत अदालत के मुंह पर थप्पड़ मार रही है।
वजीर आजम और वजीर सेहत को शर्मानी चाहिए, अदालती फैसले पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत है। वजारत सेहत को डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन रोकने का हुक्म, PMDC दरख्वास्तें वसूल करने की मजाज करार। साबिक NDPSO शेख इमरान उल हक की गैर कानूनी तैनाती का रेफरेंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की 4 हफ्तों की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत लाहौर में चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को रेफरेंस दायर होने तक हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। दुआ मंगी अगवा केस में अहम पेशरफ, सिटी कोर्ट में गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त परेड। मुगविया दुआ मंगी ने मुल्जिमान ज़ुहैब कुरैशी और जफर को शनाख्त कर लिया। मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। 24 घंटों में मजीद 6 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गए। अहम अपडेट आपको बता दें कि मजीद 54 केसेस सामने भी आए, जिसके बाद मरीजों की कुल तादाद बढ़कर अब 1670 हो गई है। पंजाब सबसे ज्यादा 638 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। सिंध में 508, खैबर पख्तूनख्वा में 195 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं, जबकि बलोचिस्तान में 144, गिलगित बल्तिस्तान में 128, इस्लामाबाद में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 51 तक जा पहुंची है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रही हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर अब 20 हो गई है। 24 घंटों में मजीद 6 अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। 24 घंटों में मजीद केसेस भी सामने आए और 54 केसेस सामने आने के बाद मुल्क भर में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 1670 हो गई है। मजमूई तौर पर पंजाब की बात की जाए तो वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर पंजाब के शहरी हुए हैं, जिनकी तादाद 638 है। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 508 हो गई। वायरस का फैलाव रोकने के लिए सुबह हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। सूबे में लॉकडाउन का आज 8वां दिन है। सूबे सिंध में कोरोना वायरस से मजीद 2 अमवात, दोनों मरीजों का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। महकमा सेहत के मुताबिक मरने वालों की उम्रें 52 साल और 66 साल हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजीद 6 नए केसेस सामने आने के बाद सिंध में 508 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 228 केसेस कराची, 7 केसेस हैदराबाद, 1 केस सक्खर में रिपोर्ट हुआ है। सूबे में कोरोना वायरस से अब तक 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 14 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं, अलबत्ता एहतियात करने से इस वबा से बचा जा सकता है। 15 दिन अलामात जाहिर होने के और 15 दिन सेहतयाब होने के लिए अगर 30 दिन शहरी खुद को आइसोलेट कर दें तो मुल्क जल्द इस वबा से छुटकारा हासिल कर लेगा। इसमें 2 हिस्से हैं, 14 दिन इन्फेक्टिव फेज है और 14 दिन इंक्यूबेशन फेज है। इंक्यूबेशन फेज में ये समझना जरूरी है कि ये वो फेज है जब आपको कोरोना लग गया है, उसके बाद 14 दिन है जब तक सिम्टम्स नहीं आते। एक तो वो 14 दिन है और फिर 14 दिन उस फेज के हैं जहाँ पे आपको सिम्टम्स आएंगे, खांसी होगी, बुखार होगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी। तो ये 2 फेजेस अगर कुल मिला लें तो 30 दिन हैं टोटल। तो ये आइसोलेशन इसलिए ज़रूरी है और आप तक ये बात पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम सब अपने अपने घरों में 30 दिन के लिए लॉक हो जाए तो ये बीमारी अब खुद ही मर जाएगी, ये वायरस ही मर जाएगा 30 दिन के बाद। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध में लॉकडाउन का 8वां रोज पुलिस और रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने शहर की सड़कों पर नाके लगा दिए। शहरियों को घरों में महदूद रहने की हिदायत की जा रही है। दुनिया भर में 7,25,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। अमवात की तादाद 34,000 से जायद हो गई। दुनिया भर में 1,53,700 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब भी हुए। अमरीका में 1,42,600 से ज्यादा अफराद मुतासर होंगे। 2,485 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। इटली में 97,684 अफराद मुतासर और अमवात की तादाद 10,779 हो गई। चीन में 81,470 मुतासर, अमवात 3,304। स्पेन में 80,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए, अमवात 6,803 हो गई। इसी तरीके से जर्मनी में 62,435 अफराद मुतासर हुए, 541 अमवात हुई। फ्रांस में 40,000 से ज्यादा मुतासर, अमवात 2,603 हो गई। ईरान में 38,309 मुतासर, अमवात की तादाद 2,640 हो गई। बरतानिया में 19,522 मुतासर हैं, अमवात 1,228 हो गई।
स्विट्जरलैंड में 14,800 से ज्यादा मुतासर हुए, अमवात की तादाद 3 है। नीदरलैंड में 10,866 मुतासर, अमवात 771 हो गई। तुर्की में 9,217 मुतासर, अमवात 121।